Dear student, अस्सलाम वालेकुम। आई एम यूर फिजिक्स टीचर, माय नेम इज शकील अंजुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। इसमें हम लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए न्यूमेरिकल के अंदर कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं। हमने एक लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा था ट्रांसफार्मर, जिसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था VS/VP इज इक्वल टू NS/NP। VP क्या होता है? वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉयल। VS क्या होता है? वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉयल। जबकि NS क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल। और NP क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉयल। ये टर्म्स इन फार्मूलाज में यूज़ होंगी, तो हम लोग इसलिए मैंने आपको पहले ये रिवाइज़ करा दी हैं। तो यहाँ पर मैं 15.1 की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। अ ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन्स 240 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई. If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on this secondary coil. स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखना है कि कौन सी वैल्यू VP है और कौन सी VS है। याद रखें, जो AC वोल्टेज होता है वो हमेशा VP होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन सप्लाई है 240 वोल्ट वो VP होगा, और जबकि 12 वोल्ट जो होगा वो VS होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको प्राइमरी वोल्टेज VP वो हमें गिवन है 240 वोल्ट, जबकि सेकेंडरी वोल्टेज VS जो है वो 12 वोल्ट के इक्वल है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉयल जो है वो हमारे पास है 2000 टर्न्स, और जबकि इसमें हमने जो फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल। उसको हम लोग NS से डिनोट करेंगे। फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, वी नो डैट VS/VP इज इक्वल टू NS/NP। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। VS की वैल्यू हमारे पास है 12 वोल्ट, जबकि VP की वैल्यू जो गिवन है वो 240 गिवन है। NS नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल हमने फाइंड करना है, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉयल जो है वो हमें गिवन है 2000। हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे वैल्यूज़ को। 240 NS इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई 12, तो वो बन जाएगा हमारे पास 24,000। NS हमने फाइंड करना है। 24,000 को हम लोग 240 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल NS जो है उसका आंसर आ जाएगा 100 टर्न्स। इट मीन्स हम लोग एंड में लिख भी सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल जो है वो इक्वल है 100 टर्न्स के। इसी तरह 15.2 न्यूमेरिकल की मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100 and alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? हम लोगों को एक तो इसमें दिया हुआ है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स ज़्यादा हों या सेकेंडरी वोल्टेज होता है वो भी ज़्यादा हो। दो चीज़ों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दी हुई है स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि वो दी हुई है 1:100। इसका मतलब है जो ट्रांसफार्मर क्योंकि स्टेप अप है तो NS की जो टर्न्स होंगी वो ज़्यादा होंगी और NP की टर्न जो होगी वो कम होगी। तो इसलिए हम लिखेंगे NP रेशो NS इज इक्वल टू 1:100। ये मेन स्टेप है इस न्यूमेरिकल में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेशो बिटवीन आप लिखेंगे एज ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक तो ये वर्ड लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे रेशो बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉयल NP रेशो NS इज इक्वल टू 1:100। इस रेशो को ओवर में कन्वर्ट कर लेंगे। NP/NS आ जाएगा आपके पास 1/100। एक तो ये स्टेप करेंगे। दूसरा हमारे पास VP हमें अल्टरनेटिंग सप्लाई दी हुई है, AC वोल्टेज दिया हुआ है हमें। VP की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट, जबकि सेकेंडरी वोल्टेज VS जो है वो हम लोगों ने क्या करना है? फाइंड करना है। हम लोग फार्मूला वो यूज़ करेंगे VS/VP इज इक्वल टू NS/NP। अब VS/VP है, जबकि हमें यहाँ पर गिवन है NP/NS, तो हम लोग इसको चेंज ओवर कर लेंगे। VP/VS इज इक्वल टू NP/NS आ जाएगा। VP की वैल्यू हमारे पास 20 वोल्ट गिवन है, VS हमने फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर हमें गिवन है NP/NS 1/100। तो हम लोगों ने इसलिए NS/NP को चेंज ओवर कर लिया। NP/NS की वैल्यू आ जाएगी 1/100। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। VS इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 100, तो वह हमारे पास आ जाएगा 2000 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास आंसर वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल का। उसके बाद हम लोग आते हैं 15.3 न्यूमेरिकल पर।
उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 100:1 एंड AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary. If the current in the primary 1.0 milliampere, what is the current in the secondary? यहाँ पर हमें गिवन क्या है, एक तो हमें गिवन है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और उसकी रेशो दी हुई है 100:1। अब यहाँ पर हम पहला स्टेप लिखेंगे एज ट्रांसफार्मर इज स्टेप डाउन। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा हो। अब हम करने लगे हैं ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल जो होंगी वो ज़्यादा होंगी बनिस्बत नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल के। तो पहला स्टेप हम लिखेंगे एज ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, तो रेशो बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, तो NP रेशो NS इज इक्वल टू 100। ये NP के साथ कनेक्ट करेगी, ये NS के साथ। तो NP रेशो को हम ख़त्म करेंगे, NP ओवर NS इज इक्वल टू आ जाएगा 100/1। हम इसको क्योंकि फार्मूला हमारा होता है VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP, तो हम लोग इसको NS ओवर NP स्टार्ट में ही कर लेते हैं 100/1। ये भी चेंज हो जाएगा, दोनों का रेसिप्रोकल ओवर में चेंज हो जाएगा और दोनों के रेसिप्रोकल लेंगे। उसके बाद हमें जो गिवन है वोल्टेज दिया हुआ है हमें AC वोल्टेज। अभी मैंने आपको बताया था इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा या AC वोल्टेज होगा उसको हम VP से डिनोट करेंगे, वो हमें गिवन है 170 वोल्ट। उसके बाद इफ़ द करंट इन द प्राइमरी, इफ़ द करंट इन द प्राइमरी जो होगा वो करंट को हम लोग I से ज़ाहिर करते हैं, जब करंट इन प्राइमरी वो IP होगा, वो हमें गिवन है 1 मिलीएम्पेयर। मिलीएम्पेयर को अम्पेयर में करने के लिए हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो अम्पेयर बन जाएंगे। हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, वो हमारे पास आ जाएगा IS। फार्मूला हम लगाएंगे वी नो डैट VP IP इज इक्वल टू VS IS। तो IS हमने फाइंड करना है, तो VP IP ओवर VS आ जाएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 1। अब यहाँ पर हम गिवन डाटा में देखते हैं, एक तो हमें VP की वैल्यू भी गिवन है, IP की वैल्यू भी गिवन है, जबकि VS हमें गिवन नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, VS फाइंड करने के लिए हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड VS, वो जनरल फार्मूला हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करते आए हैं, VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। VS फाइंड करना है, VP की वैल्यू है 170, जबकि NS ओवर NP जो आ जाता है वो हमारे पास NS ओवर NP की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, वो आ जाएगी 1/100। इसको हम लोग 1/100 कर लेंगे, चेंज ओवर कर लेंगे। ये जब जिसको चेंज किया तो यहाँ पर 1/100 आएगा, ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू मैंने पुट करनी है, 1/100 आ जाएगी। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 VS इज इक्वल टू आ जाएगा 170 और VS इज इक्वल टू आ जाएगा 170/100। 170 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा VS इज इक्वल टू 1.7 वोल्ट। इसका मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज जो हमने बाय फार्मूला VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP से फाइंड किया, वो हमारे पास आ गया 1.7 वोल्ट। अब ये VS फाइंड करने के बाद हमने इस वैल्यूज़ को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, IS इज इक्वल टू VP की वैल्यू हमारे पास जो गिवन थी वो हमें गिवन थी 170 वोल्ट, जबकि हमारे पास IP की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 1 × 10⁻³ और इसके अलावा जो हमारे पास VS की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो की थी 1.7 वोल्ट। तो ये तमाम वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो सेकेंडरी करंट आएगा वो आएगा 0.1 एम्पेयर आ जाएगा। तो तीनों फार्मूला, तीनों जो न्यूमेरिकल्स किए हैं उसमें हमने 2 फार्मूला यूज़ किए हैं, एक VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP और दूसरा हमने यूज़ किया है VP IP इज इक्वल टू VS IS। अब जो 4 न्यूमेरिकल करेंगे इसमें भी इन दोनों फार्मूलाज का यूज़ है। 15.4 लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्राम 240 वोल्ट AC मेन्स है टू 20 वोल्ट हैज़ 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉयल है। हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉयल, एक तो हमने फाइंड करना है इसमें सेकेंडरी कॉयल और वो हमारे पास होंगी NS। दूसरा इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, का मतलब ये ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर है। व्हाट करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉयल, एक तो हमने प्राइमरी करंट IP मालूम करना है
और सेकेंडरी कोयल में जो करंट है उसकी वैल्यू गिवन है हमें 0.4 एम्पेयर। इस स्टेटमेंट को देख के हम डाटा लिखते हैं। वीपी जो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज गिवन है वो गिवन है 240 वोल्ट, जबकि सेकेंडरी वोल्टेज वीएस हमें गिवन है 12 वोल्ट। यहाँ पर सेकेंडरी करंट आईएस हमें गिवन है 0.4 एम्पेयर, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी हमें दी हुई है 4000 टर्न्स। दो चीज़ें हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल और दूसरा हमने फाइंड करना है प्राइमरी करंट आईपी फाइंड करना है। वही फार्मूला हम जनरल यूज़ करेंगे, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। वी एस की वैल्यू हमारे पास 12 है, वी पी हमारे पास है 240, और जबकि एन एस फाइंड करना है, एन पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4000। ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में यूज़ करेंगे तो 12 ओवर 240 इज इक्वल टू एन एस ओवर 4000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एन एस इज इक्वल टू 240, एन एस इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 4000, वो हमारे पास आ जाएगा 48,000। 240 से हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल जो आएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी 200 टर्न्स। दूसरा हमने फाइंड करना है इसमें आईपी, तो फार्मूला हमारा है वीपी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। आई पी इज इक्वल टू फार्मूला बनेगा वी एस आई एस ओवर वी पी के इक्वल। यहाँ से हम लोग वी एस आई एस और वी पी की वैल्यूज पुट करेंगे। वी एस की वैल्यू हमारे पास 12 है, जबकि आई एस की वैल्यू, वी एस की वैल्यू 12 वोल्ट है, आई एस की वैल्यू 0.4 एम्पेयर है, और जबकि वी पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है 240। 12 को जब आप 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास बन जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 240, तो आई पी आ जाएगा 0.02 एम्पेयर। अब तक जो मैंने आपको चारों न्यूमेरिकल कराए हैं उनमें एक ही फार्मूलाज यूज़ होते हैं, एक जैसे फार्मूलाज वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी, या दूसरा होता है वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।